हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आपके छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनका हम सॉल्यूशन जान रहे थे। तो इस वीडियो में हम हिंदी विषय का जो आपका प्रश्न पत्र है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन जानने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको किसी और विषय के लिए वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी गई हैं। तो चलिए हिंदी के आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं, तो इसमें आपको मैं एक एक करके बताता जा रहा हूं, आप लिखते हुए चलिएगा। पहले में आपको लिख देना है वीर रस, नेक्स्ट में आपको लिख देना है साधारण व्यक्ति, अगले में आपको कर देना है यहाँ पर चापलूसी, और उसके बाद अगले में आपको प्रगतिशील लिख देना है। नेक्स्ट में आपको कर देना है व्यंजना। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के आ वाले का। इसके बाद बा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इनके आंसर्स भी आपको बता देता हूँ। तो पहले वाले में आप करेंगे परेशान करना, दूसरे में आप भरेंगे सरसों, तीसरे में आप भरेंगे दुर्गा पूजा, और यहाँ पर चौथे में आपको करना है परिवहन विभाग, अगले में आपको करना है वर्फ। तो ये आपका यहाँ पर जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था उसके आंसर भी हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम आपका अगला वाला क्वेश्चन। तो हम अगले वाले क्वेश्चन को देखें इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है, हर एक सब्जेक्ट के आपको संपूर्ण हल मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक अपनी आंसर शीट को कंप्लीट नहीं किया है, किसी भी सब्जेक्ट के आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो चलिए आपका अगला वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है, जिसमें देखिए आपका पहले वाला जो है उसमें आपको सत्य कर देना है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आपको सत्य कर देना है। अगला वाला जो है थर्ड वाला, इसमें आपको असत्य कर देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फोर्थ वाला, इसमें भी आपको सत्य करना है, और अगला जो है पांचवा, यहाँ पर भी आपको सत्य कर देना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाला जो क्वेश्चन है उसके आंसर हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो देखिए सही जोड़ी जो है मैंने सामने के सामने लिख दी है। तो वीरांगना का आप करेंगे केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद अगला है यहाँ पर इंदुमती, तो इसका आप करेंगे किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट यहाँ पर विभावरी, तो इसका आप करेंगे रात्रि। और इसके बाद अगला है यहाँ पर कविता वाली, इसका आप करेंगे तुलसीदास। यहाँ पर अगला जो है दामिनी, इसका आप कर देंगे बिजली। तो जो जोड़ियां हैं मैंने ऑलरेडी सामने के सामने लिख दी हैं, आपको बस ऐसे की ऐसी जोड़ियों को यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 हम देखेंगे। ए वाले के जो सारे क्वेश्चन थे प्रश्न क्रमांक 1 के वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में आपको बताना है निंदक को अपने पास रखने पर क्यों रखना चाहिए, तो उसका आपको रीजन बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे निंदक को सदा अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि उसको द्वारा निंदा होने से भय से कम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, और उसके मतलब निंदा करने के वजह से हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 2 का। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको तत्सम और तद्भव जो है उनको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दुग्ध है वो तत्सम हो जाएगा, इसके बाद ऊंट जो है वो तद्भव हो जाएगा, इसके बाद अगला है गाय, तो ये तद्भव हो जाएगा, इसके बाद कर्म जो है वो तत्सम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को रोककर सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से लिख पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आपका चौथा वाला जो नंबर का क्वेश्चन है, बेवक्त जागने पर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर देखें इससे पहले कहना चाहूंगा, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आपका जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर बेवक्त जागने पर क्या होगा, वो आपको बताना है कारण। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते समय किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स आता है तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप अपने सभी क्वेश्चंस के डाउट बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। इस फीचर की सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करते हैं। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आप फोटो खींचकर भी अपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो कॉल रहेगा वो सीधे एक्सपर्ट से लाइव कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट्स इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. Then one is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 10% ऑफ पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है कोड को जरूर यूज कीजिएगा।
तो इसका आंसर आप लिखेंगे वे वक्त जागने वाला देखता है कि वह जीवन में बिगड़ गया है और लोग उससे आगे निकल गए हैं, तब वह उसका साथ पाने को घबराकर दौड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी संकट में पड़ सकता है, वह ठोकर खाकर गिर सकता है, रास्ता भूल सकता है, उसे सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये आंसर आपका हो चुका है वे वक्त जागने पर क्या होगा। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5, तपते देखा गलते देखा में गलने से कभी का क्या आशय है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देखकर लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो उससे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समाज में बगुला किस वर्ग का प्रतीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे समाज में बगुला श्वेतांबर जैन धर्म का प्रतीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका 7वां वाला, हिमालय से बार बार क्या बुखार आ रही है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पुकार है, यानी कि हिमालय से बार बार क्या पुकार आ रही है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे हिमालय की चोटियों से यही पुकार आ रही है, समुद्र बार बार गर्जन कर रहा है, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा पृथ्वी आकाश एवं दिग दिगंत सभी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है श्री कृष्ण किसको मक्खन खिलाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी को मक्खन खिलाना चाहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया बहादुर रात भर भूखा इसलिए रहा। तो भूखा किस लिए रहा वो आपको कारण बताना है। तो देखिए गृह स्वामी ने बहादुर पर पैसे चोरी का इल्जाम लगाया था, इसी वजह से वह भूखा रहा और सुबह उठकर पहले की तरह मुस्कुराने लगा। इसके बाद देखिए आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है 10वां, यहाँ पर आपसे पूछा गया है नाराज परिजनों को क्यों मना लेना चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे परिजनों का उदाहरण मोतियों से देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला के बार बार टूटने पर भी हर बार मोतियों को पिरोकर हार बना लिया जाता है, उन्हें फेंका या छोड़ा नहीं जाता, वैसे ही हमें भी प्रियजनों को मना लेना चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया छंद विधा में निम्न को आपको समझाना है। तो पाद या चरण, मात्रा और बाढ़ और तुक, इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना। तो देखिए छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। पाद या चरण, देखिए पाद का अंग छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम तथा द्वितीय और चतुर्थ को सम कहते हैं। इसके बाद मात्रा और वर्ण, तो देखिए ह्रस्व वाले वर्णों की एक और दीर्घ स्वर वाले वर्णों की 2 मात्राएं होती हैं। राजा में 2 वर्ण रा और जा है तथा 4 मात्राएं हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका तीसरा है तुक। तो समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद प्रायः तुकांत होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है 11वें नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद आपका जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया बहुत दिनों के बाद कविता में गांव लौटने पर कवि ने क्या अनुभव किया बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लौट आने के बाद 5 इंद्रियों से सुख की प्राप्ति क्या करते थे। आंखों की अनुभूति है, उन्होंने यहाँ लौटकर गांव में पक्की सुनहरी फसलों को उनकी मुस्कान को ठहराते देखा और जो कहीं और दूसरे देश में दुर्लभ था। तो ये आंसर है आपके प्रश्न क्रमांक 12 का। इसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। बस आपको जहाँ भी जरूरत लगती है वीडियो को रोकेंगे और अपनी आंसर शीट में इसे लिख लेंगे और अपनी जो आंसर शीट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रोककर वीडियो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से अपनी आंसर शीट में आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रश्न क्रमांक 13वां, ताही अहीर की छोरिया छरिया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, इसका जो आंसर है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको इसी तरह से अपने आंसर शीट पे नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रश्न क्रमांक 14, बहादुर कहानी का आपको उद्देश्य लिखना है। तो इसका भी आंसर काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको बस स्क्रॉल करके बताता चलूँगा, आपको जहाँ ज़रूरत लगती है वीडियो को रोकते हुए आप लिख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है आपको पूरा यहाँ से लिख लेना है। इसके बाद में इसे धीरे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको जहाँ भी जरूरत लगती है आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रश्न क्रमांक 15, जैसे कोई और हो एक व्यंग रचना है, कैसे समझाकर लिखिए। तो व्यंग साहित्य की एक विधा है जिसमें यहाँ पर पूरा जो वर्णन कर रखा है, तो इसको आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ से देखकर लिख लेना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। 15वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है
जैसे कोई और हो एक व्यंग रचना है, कैसे समझाकर आपको लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 16वां वाला, बादलों के आने पर ग्रामवासी किस प्रकार अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं, आपको लिखना है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उत्तर में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बादलों के आने पर हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुलने बंद होने लगती हैं। तो इस तरीके से इसका जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 है, परियोजना कैसे बनाएं। परियोजना की कोई आपको 2 विशेषताएं भी लिखना है। तो एक, परियोजना की स्थापना में पहला कदम यह निर्धारित करना कि वास्तव में ग्राहक को क्या वितरित किया जाना चाहिए। यही वह स्पष्ट तत्व है जो अंतिम वितरण और मध्यस्थ का हिस्सा है। आमतौर पर डिलीवरेबल्स में रिपोर्ट, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, अनुबंधन आदि के लिए स्क्रीन शामिल है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले यहाँ पर परियोजना की आपको कुछ विशेषताएं भी लिखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर विशेषताएं लिखी है पॉइंट्स के रूप में। तो बस आपको इसी तरह से सारी विशेषताएं जो लिखी है लिख लेना है, आपको पूरे अंक एग्जाम में मिलने वाले हैं। बस आपको जैसे मैं आंसर बता रहा हूँ एज इट इज आपको अपनी आंसर शीट में नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18वां वाला, कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ कब प्राप्त नहीं होता, इसे किसी उदाहरण द्वारा समझाया गया है, लिखिए। तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर ऊंचे कर्म नहीं है तो ये वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो। तो इस तरीके से पूरा आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। तो इसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर से, स्क्रॉल करके जहाँ भी जरूरत लगती है वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, मानव जीवन जी लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है, लिखना है आपको। मानव जीवन जीने के लिए अधिक पानी पीना क्यों जरूरी है या लाभकारी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पानी पीना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये आपकी प्यास बुझाने के साथ ही आपको तरोताज़ा रखने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से इसका जो पूरा का पूरा आंसर है प्रश्न क्रमांक 19वें का, वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको बस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी आंसर शीट को यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर स्लाइड करके बता रहा हूँ, ज़रूरत जहाँ भी लगती है वीडियो को रोक लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 20 है, अखबारों में विज्ञापन देने पर होने वाले आपको लाभों के बारे में सविस्तार लिखना है। तो देखिए विज्ञापन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, उत्पादक व उपभोक्ता में संपर्क का साधन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। तो का पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसका वर्णन जो है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है। उसके बाद खा जो है व्यक्ति अथवा राष्ट्र की समृद्धि में सहायक, तो इसका भी वर्णन आप कर लेंगे। इसके बाद अगला है रेडियो, चलचित्र और दूरदर्शन में के महत्व में वृद्धि। तो ये आपके सामने ग नंबर का जो पॉइंट है इसका आंसर है। इसके बाद देखिए घ वाले में पूछा जो पॉइंट है आपका, समाचार पत्रों की आय में वृद्धि होती है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका प्रश्न क्रमांक जो 21वां है, मोहल्ले में मच्छरों की अधिकता का जिक्र कर डीडीटी या प्रतिरोधी औषधि छिड़काव हेतु अपनी पंचायत के सरपंच को आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखिए आवेदन पत्र जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। आपको बता रहा हूँ, एक बार में स्क्रीन पर पूरी एप्लीकेशन नहीं दिखेगी, तो मैं वीडियो में जैसे जैसे इसे स्क्रॉल करूँगा आपको जहाँ ज़रूरत लगती है वीडियो को आप रोकिएगा और अपनी आंसर शीट में आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखना है सेवा में नगर जिला पंचायत अध्यक्ष छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है महोदय, और पूरा जो पैराग्राफ है मैं आपको बता दे रहा हूँ वो आप नोट कर लेंगे अपनी आंसर शीट में। तो ये जो पूरे पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, इसे पूरा लिखने के बाद यहाँ पर आप ये नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका लेटर है पूरा हुआ, और यहाँ पर कुछ आपको लिखना है प्रार्थी में अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, धन्यवाद, और आप दिनांक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर लेटर पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 22वां, निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब प्रसंग आपने इस तरीके से लिखना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए व्याख्या में आपको बता देता हूँ। तो व्याख्या देखिए यहाँ पर है, थोड़ी सी बड़ा है इसका आंसर, तो आपको मैं स्लाइड करके ही बताऊंगा, इसलिए आपको इसे भी नोट करते हुए चलना है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद कुछ और यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, विशेष आकर्षण क्यों था उसके बारे में आपको बताना है। तो विशेष आकर्षण यहाँ पर क्या क्या रहे हैं इस पॉइंट में, तो ये आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद अगला कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स है, ये भी आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पर जो है 23वां वाला, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या आपको करना है। तो संदर्भ यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले संदर्भ यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद प्रसंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपको
नोट कर लेना है। तो संदर्भ और प्रसंग दोनों होने के बाद इसका जो आपको व्याख्या करना है, तो व्याख्या आपको बता देता हूँ। देखिए व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है, पूरा जो पैराग्राफ है काफ़ी बड़ा है, तो बस आपको मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके ही बताने वाला हूँ इसे भी, तो आप देख लीजिए। इसके बाद मेघ आए, भावार्थ जो है पूरा भावार्थ यहाँ पर लिखकर बता दिया है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए कुछ और 2 लाइन है, इसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश के बारे में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए उक्त गद्यांश का आपको उचित जो शीर्षक लिखना है, तो विज्ञान के चमत्कार, इसका आप उचित शीर्षक लिख सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, तो विज्ञान ने बनाया। इसके बाद अगला है किसका मुंह विनाश की ओर खुलता है, तो अणुबम, परमाणु बम, मिसाइल जो होती है आदि का मुंह है विनाश की ओर खुलता है। इसके बाद विज्ञान ने मानव को कैसा बना दिया, इसका आंसर है भोगवादी और अकर्मण्य। इसके बाद अगला है मानव की हस्त क्षमता क्यों खत्म हो गई, तो इसका आंसर लिखिए स्वचालित यंत्रों के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है विज्ञान ने मानव को क्या सिखाया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ईमानदारी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, तो भारत ने में महंगाई के कारण, यहाँ पर जो है इस पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो महंगाई के जो कारण है आपको पूरे यहाँ से लिख लेना है, जो कि यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके बाद बचा हुआ आंसर यहाँ से लिखिए, जमाखोरी की समस्या पर आपको लिखना है, तो ये भी पूरा आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, थोड़े और क्वेश्चन कुछ रहेगा, जो देखिए दोषपूर्ण प्रणाली जो वितरण प्रणाली है उसके बारे में लिखना है। तो पूरा निबंध है, काफ़ी बड़ा होता है, अगर आपके पास अलग से टॉपिक है तो आप उस पर लिख सकते हैं। तो इसका जो बचा हुआ भाग है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा यहाँ पर आंसर रहेगा निबंध, क्योंकि जिम्मेदार यहाँ पर पॉइंट है, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद महंगाई को रोकने के उपाय हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये वाले पॉइंट कुछ ऐसे खास पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको ज़रूर लिखना चाहिए, तो इसे भी आप लिख लेंगे। इसके बाद समुचित विवरण की व्यवस्था, तो ये यहाँ पर 1 लाइन लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर नीचे थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ से देखकर आप लिख लेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पर हिस्सा है वो आपको बता रहा हूँ उपसंहार, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके निबंध के लिए, तो उपसंहार आप यहाँ से देखकर नोट करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा है। तो अगर आप चाहते हैं आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर इसी तरह से मिले, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर देखिए, सभी सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरह से आपको प्रोवाइड कराई गई है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा गया है, कोई भी आंसर छोड़ा नहीं गया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।